नमस्कार दोस्तों, 28 दिन 28 भारतीय राज्य सीरीज का आज पहला दिन है और आज हम इस वीडियो में आंध्र प्रदेश राज्य के बारे में विस्तार में जानेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये भारत के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित राज्य है। क्षेत्र के अनुसार ये भारत का 7वां सबसे बड़ा और जनसंख्या की दृष्टि से जनसंख्या के आधार पर भारत के राज्य और संघ क्षेत्र 5वां सबसे बड़ा राज्य है। आंध्र प्रदेश के राज्य चिन्ह राजभाषा तेलुगु, राज्य प्रतीक पूर्ण कुंभ, राज्य गीत मां तेलुगु तल्लिकी, शंकरम्बाड़ी सुंदराचार्य द्वारा, राज्य पशु चिंकारा, राज्य पक्षी नीलकंठ, राज्य खेल कबड्डी, राज्य नृत्य कुचिपुड़ी, राज्य फूल कुमुद। गठन, भौगोलिक स्थिति, राजभाषा। आंध्र राज्य से आंध्र प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया। आंध्र प्रदेश 12 डिग्री 41 मिनट तथा 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 77 डिग्री तथा 62 डिग्री पूर्वी देशांतर, 84 डिग्री 40 मिनट पूर्व देशांतर रेखांश के बीच है और उत्तर में तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में तमिलनाडु और पश्चिम में कर्नाटक से घिरा हुआ है। तेलुगु राज्य की राजभाषा है जो 88.5% जनसंख्या द्वारा बोली जाती है। भारत की अत्यधिक बोली जाने वाली भाषाओं में तेलुगु का तीसरा स्थान है। राज्य में प्रमुख भाषाई अल्पसंख्यक समूहों में उर्दू 8.63% और हिंदी 0.63% तथा तमिल 1.01% बोलने वाले शामिल हैं। भारत सरकार ने 1 नवंबर 2008 को एक शास्त्रीय और प्राचीन भाषा के रूप में तेलुगु को नामित किया। इसकी राजधानी अमरावती है। समुद्र तट, नदियां। भारत के सभी राज्यों में सबसे लंबा समुद्र तट गुजरात राज्य में 1600 किलोमीटर होते हुए दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश का समुद्र तट 962 किलोमीटर है। ऐतिहासिक रूप से आंध्र प्रदेश को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है। यहाँ की फसल का 87% से ज्यादा हिस्सा चावल है। इस राज्य में 2 प्रमुख नदियां गोदावरी और कृष्णा बहती हैं। पुदुचेरी, पांडिचेरी। राज्य के यानम जिले का छोटा अंतः क्षेत्र 12 वर्ग मील 30 वर्ग किलोमीटर इस राज्य के उत्तरी पूर्व में स्थित गोदावरी डेल्टा में है। साक्षरता दर, लिंगानुपात। कुल जिले आंध्र प्रदेश की कुल साक्षरता दर 67.41% है। आंध्र प्रदेश का लिंगानुपात 10,101, 993 स्त्रियां प्रति 1,000 पुरुष है। आंध्र प्रदेश में कुल 26 जिले हैं। तटीय आंध्र क्षेत्र में 12, उत्तरांध्र में 6 और रायलसीमा क्षेत्र में 8 हैं। कुल 31 शहर हैं जिनमें 16 नगर निगम और 14 नगर पालिकाएं शामिल हैं। 10 लाख से अधिक निवासियों के साथ 2 शहर हैं अर्थात विशाखापत्तनम और विजयवाड़ा। आंध्र प्रदेश का मुख्य जातीय समूह तेलुगु लोग हैं जो मुख्यतः आर्य और द्रविड़ की मिश्रित जाति से संबंधित हैं। राष्ट्रीय बाजार में 11% की हिस्सेदारी के साथ देश भर में संस्थापित बिजली क्षमता के अनुसार भारत के राज्य जल विद्युत उत्पादन के मामले में राज्य पहले स्थान पर है। खनिज संसाधन, सीटों की संख्या। आंध्र प्रदेश एक खनिज समृद्ध राज्य है जो खनिज संपदा के मामले में भारत में दूसरे स्थान पर है। 30 अरब टन के अनुमान सहित भारत के चूना पत्थर भंडार का 1/3 इस राज्य में है। कृष्णा गोदावरी घाटी में प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम के विशाल भंडार हैं। राज्य कोयले के भंडार की बड़ी राशि से भी समृद्ध है। फरवरी 2014 को भारतीय संसद ने अलग तेलंगाना राज्य को मंजूरी दे दी। तेलंगाना राज्य में 10 जिले तथा शेष आंध्र प्रदेश सीमांध्र में 13 जिले होंगे। 10 साल तक हैदराबाद दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी थी। नया राज्य सीमांध्र 2-3 महीने में अस्तित्व में आ जाएगा। अब लोकसभा राज्यसभा का 25-12 सीट आंध्र में और लोकसभा राज्यसभा 17-12 सीट तेलंगाना में होगी। कंपोनेंट प्लेसमेंट आंध्र प्रदेश में 175 सीटों की विधानसभा है। शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य। जयप्पा सेनानी, जयपू नायडू पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आंध्र प्रदेश में प्रचलित नृत्यों के बारे में लिखा है। आंध्र में शास्त्रीय नृत्य पुरुष और महिलाओं दोनों द्वारा किया जा सकता है, लेकिन अधिकांशतः महिलाएं ही इसे सीखती हैं। कुचिपुड़ी राज्य का सर्वाधिक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य रूप है। राज्य के इतिहास में विद्यमान विभिन्न नृत्य रूप हैं। चेंचू भागोतम, कुचिपुड़ी, भामा कलापम, बुर्रक था, वीर नाट्यम, बुट्टा बोम्मलू, डप्पू, तप्पेट, गुल्लू, लंबाड़ी, बोनालू, धीमसा, कोलाटम और चिंदू। आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य कुचिपुड़ी भारत के 9 शास्त्रीय नृत्यों में से एक माना जाता है। आइए आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध नृत्य के बारे में विस्तार से जानते हैं। कुचिपुड़ी नृत्य। आंध्र प्रदेश क्षेत्र वह क्षेत्र है जहां कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति हुई। नृत्य शैली में नृत्य के साथ सुंदर हाव भाव, संगीत और बातचीत का संयोजन होता है। इस नृत्य को सही तरीके से करने के लिए आपको गायन, अभिनय, भाषा और सैद्धांतिक समझ से परिचित होना चाहिए। कुचिपुड़ी नृत्य शैली वास्तव में 17वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के दौरान सिद्धेंद्र योगी द्वारा विकसित की गई थी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश के एक गांव का नाम है जहां यह नृत्य पहली बार सामने आया था। यह नृत्य शैली भरतनाट्यम से काफी मिलती जुलती है। लंबाड़ी, इसे खानाबदोशों का नृत्य कहा जा सकता है। यह नृत्य आंध्र प्रदेश में लंबाड़ी जनजाति द्वारा रोपण के मौसम और सफल फसल की याद में किया जाता है। वे आभूषण, चूड़ियां और पायल पहनकर सुंदर कपड़े पहनते हैं और मोतियों, सुई के काम और लेस से सजे सुंदर वस्त्र पहनते हैं। त्योहारों के दौरान
15 से 20 बंजारे या खानाबदोशों का एक समूह इस नृत्य को करता है। बोनालू नृत्य। इस नृत्य को करते समय आपको संतुलन बनाना होगा। वैसे यह एक ऐसा विशिष्ट नृत्य है क्योंकि नर्तक अपने सिर पर बर्तनों को संतुलित करते हैं। देवी महाकाली के सम्मान में यह किया जाता है। मंदिर में पुरुष नर्तक चाबुक और नियम के पत्तों को लहराते हुए पोथा राजस नृत्य करके शुरुआत करते हैं। फिर महिला नर्तकियां बोनालू नृत्य करती हैं। अपने शुद्धतम रूप में बोनालू का अर्थ है बर्तन। देवी महाकाली की स्तुति करने वाली लयबद्ध ध्वनियां और धुनों का उपयोग बर्तनों को संतुलित करने के लिए किया जाता है। बुट्टा बोम्मालू। यह एक पारंपरिक नृत्य है जो आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले के तनुकु क्षेत्र में प्रसिद्ध है। दरअसल बुट्टा बोम्मालू का मतलब है टोकरी के खिलौने। ये खिलौने सूखी घास, लकड़ी के भूसे और गाय के गोबर से बनाए जाते हैं। नर्तक कई तरह के मुखौटे पहनते हैं। हालांकि नृत्य करने के लिए केवल ताल वाद्य की थाप का उपयोग किया जाता है। इस नृत्य के मुखौटे विभिन्न व्यक्तित्वों को दर्शाते हैं। हालांकि इस नृत्य में कुछ नाजुक हरकतें होती हैं, लेकिन अशाब्दिक संगीत मनोरंजन को बढ़ावा देता है। भामकल्पम और गोल्लकल्पम। इस नृत्य में नृत्य और नाटक दोनों का मिश्रण होता है। माना जाता है कि इसकी जड़ें कुचिपुड़ी नृत्य से जुड़ी हैं। इस नृत्य में कोमल स्त्रैण गति होती है। सिद्धेंद्र योगी 17वीं शताब्दी में गोलकल्पम और भमकल्पम नृत्य के प्रवर्तक थे। इसका उद्देश्य वेश्याओं को इस नृत्य शैली का अध्ययन करने से हतोत्साहित करना था। ब्राह्मण समुदाय के पुरुषों को चुना गया और उन्हें नृत्य में प्रशिक्षित किया गया। हाव भाव और चेहरे के भावों के कारण इस नृत्य शैली का अनूठा अर्थ है। कलापम। इस नृत्य नाटक में दर्शकों के लिए एक सीख भी है। यह एक केंद्रीय पात्र और एक दूसरे बहुत कम महत्वपूर्ण पात्र के साथ एकालाप है। प्रत्येक पात्र मंच पर आने पर अपना परिचय देता है और सूत्रधार, कथावाचक नाटक के दौरान विभिन्न दृश्यों पर एक चलती टिप्पणी प्रदान करता है। मुख्य पात्र अपने अनुभवों का वर्णन करता है, जबकि दूसरा पात्र प्रश्नों और टिप्पणियों के साथ हस्तक्षेप करता है। वीरनाट्यम। आंध्र प्रदेश की यह नृत्य शैली सदियों पुरानी है और अत्यंत धार्मिक है। इसके अन्य नामों में वीरंगम और वीरभद्र नृत्यम शामिल हैं। वीर, जिसका अर्थ है बहादुर, बहादुरी के इस नृत्य को संदर्भित करता है, जिसका उल्लेख हिंदू पौराणिक कथाओं में भी किया गया है। नर्तक अपने हाथों से अपनी कोहनी तक कपूर की आग से भरी एक थाली उठाते हैं। आग बुझने तक नृत्य जारी रहता है। ये सारा नृत्य वीरनम या युद्ध के ढोल की थाप पर किया जाता है। वीरभद्र समुदाय राज्य भर के शिव मंदिरों में यह नृत्य करता है। धिमसा नृत्य। यह नृत्य लगभग 15 से 20 महिलाओं द्वारा किया जाता है। ढोल की आवाज के साथ वे एक श्रृंखला बनाते हैं और नृत्य करते हैं। वे पारंपरिक आभूषण, वेशभूषा और अन्य सामान पहनते हुए एक समूह के रूप में गायन और नृत्य का आनंद लेते हैं। यह नृत्य विशाखापत्तनम जिले की अराकू घाटी में लोकप्रिय है। अराकू घाटी में रहने वाली जनजातियां जैसे कि बागाटा, खोंड, कोटिया और वाल्मीकि जनजातियां धीमसा नृत्य करती हैं। बतकम्मा। तेलंगाना के राज्य उत्सव को बातकम्मा कहा जाता है। बातकम्मा नृत्य आंध्र प्रदेश के बातकम्मा त्योहार के दौरान किया जाता है। 1 महीने तक चलने वाले त्योहार के बाद महिलाएं यह नृत्य करती हैं और देवी बातकम्मा की मूर्ति की पूजा करती हैं और फिर उसे नदी में विसर्जित कर देती हैं। विवाहित महिलाएं जो अपने परिवारों में सद्भाव और एक पूर्ण विवाह के लिए प्रार्थना करती हैं, वे बातकम्मा त्योहार के महत्व पर विशेष जोर देती हैं। तप्पेटा, विजयनगरम और श्रीकाकुलम जिलों में यह नृत्य शैली विशेष रूप से लोकप्रिय है। यह एक प्रकार का धार्मिक नृत्य है जिसका उपयोग वर्षा देवता को बुलाने के लिए किया जाता है। इस नृत्य की लय, जीवंतता और उत्साह के कारण कोई भी व्यक्ति संगीत और ढोल की थाप पर थिरकना शुरू कर सकता है। लगभग 15 से 20 नर्तकियों का एक समूह तप्पेटा नृत्य करता है। नृत्य के दौरान कुछ कलाबाजियां देखकर उपस्थित सभी लोग मंत्रमुग्ध हो सकते हैं। साहित्य। नन्नैया, तिक्कना और यर्रा प्रगड़ा वह त्रिमूर्ति हैं जिन्होंने महान संस्कृत महाकाव्य महाभारत का तेलुगु में अनुवाद किया। एक और कवि हैं बोम्मेरा पोतना, जिन्होंने वेद व्यास द्वारा संस्कृत में लिखे गए श्रीमद् भागवतम का तेलुगु में अनुवाद करते हुए श्रेष्ठ ग्रंथ श्रीमद् आंध्र महाभागवतमु की रचना की। नन्नैया को आदिकवि कहा जाता है, जिन्हें राज महेंद्रवरम राजमंडरी पर शासन करने वाले राजा राजराज नरेंद्र द्वारा ने संरक्षण दिया। विजयनगर के सम्राट कृष्णदेव राय ने आमुक्त माल्यदा की रचना की। कड़पा निवासी तेलुगु कवि वेमना भी दार्शनिक कविताओं के लिए प्रसिद्ध हैं। कंदुकूरी वीरेशलिंगम के बाद के तेलुगु साहित्य को आधुनिक साहित्य कहा जाता है। गद्य तिकन्ना कहे जाने वाले वीरेशलिंगम तेलुगु भाषा के सामाजिक उपन्यास सत्यवती चरितम के लेखक हैं। अन्य आधुनिक लेखकों में शामिल हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता श्री विश्वनाथ सत्यनारायण और डॉ. सी. नारायण रेड्डी। आंध्र प्रदेश के मूल निवासी और क्रांतिकारी कवि श्री श्री ने तेलुगु साहित्य में अभिव्यक्ति के नए रूप प्रविष्ट किए। राज्य के पास संगीत की बहुमूल्य विरासत है। कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति त्यागराज, अन्नमाचार्य, क्षेत्रय्या सहित भद्राचल रामदास जैसी कर्नाटक संगीत की कई महान विभूतियां तेलुगु वंशस्थ थीं। महान मेंडोलिन वादक मेंडोलिन श्रीनिवास भी आंध्र प्रदेश से हैं।